जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे होली के पहले लगने वाले होलाष्टक का महत्व क्या है और यह शुभ माना जाता है कि अशुभ, और होलाष्टक के दौरान क्या करें और क्या न करें, इसके बारे में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। होलाष्टक शब्द होली और अष्टक, जो होली से पहले के 8 दिनों को दर्शाते हैं, इन दोनों को मिलाकर होलाष्टक शब्द बना है। होलाष्टक के दौरान सभी ग्रह प्रतिकूल यानी कमजोर स्थिति में होते हैं, जिसकी वजह से अच्छे कार्यों का परिणाम नकारात्मक हो सकता है। होली के आने का इंतजार हम सभी को होता है, लेकिन होली से पहले ही कुछ दिनों के लिए विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है। आखिर ऐसा क्यों और कब तक वर्जित रहेंगे ये शुभ कार्य, और इसका कारण क्या है? होली से 8 दिन पहले ही होलाष्टक का प्रारंभ होता है। उत्तर भारत में कुछ राज्यों में माना जाने वाला होलाष्टक इस साल 7 मार्च 2025 यानी कि शुक्रवार से लेकर 13 मार्च 2025 यानी गुरुवार तक रहेगा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक लग जाता है, और इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नया व्यापार और कोई नया कार्य शुरू करने पर मनाही होती है। इस साल 13 मार्च होली का त्यौहार मनाया जाएगा। इसी दिन रात को होलिका दहन कार्यक्रम होगा और 14 मार्च को धूळेटी का रंगोत्सव खेला जाएगा। संपूर्ण भारत देश में फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है, लेकिन इससे 8 दिन पहले ही फाल्गुन अष्टमी से अशुभ काल शुरू हो जाता है, जिससे होलाष्टक के नाम से जाना जाता है। होलाष्टक के अशुभ समय दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। ऐसी मान्यता है कि होलाष्टक के दौरान किया गया कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है, साथ ही पुण्य पुण्य प्राप्त किया आशीर्वाद भी व्यर्थ हो जाता है। इसके अलावा इस अवधि की तिथि को बीमारी कष्टदायक कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक के दौरान 8 ग्रह अशुभ हो जाते हैं, इसलिए इस दौरान ग्रहों की स्थिति नाजुक होती है और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं मानी जाती। इस दौरान किए गए शुभ कार्यों में अक्सर रुकावटें आती है। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि इन ग्रहों के कमजोर होने की वजह से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो जाती है, जिस कारण व्यक्ति अपने स्वभाव के विपरीत निर्णय लेने लगते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार होली से 8 दिन पहले हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को दंड देने का कार्य आरंभ किया था। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वह भगवान विष्णु का ही रात दिन स्मरण करता रहता था, इसलिए भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भंग करने के लिए उसे तरह तरह से कष्ट दिए गए। तब से ये 8 दिन कष्ट यातना के दिन माने जाते हैं। होलाष्टक के दौरान ग्रह अशुभ प्रभाव डालते हैं, इस कारण सलाह दी जाती है कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि जैसे शुभ समारोह न करें, और साथ ही नया निवेश करने से भी बचना चाहिए। होलाष्टक के दौरान हमें यज्ञ, हवन जैसे धार्मिक अनुष्ठानों नहीं करना, क्योंकि होलाष्टक के अनुष्ठानों में बाधा आती है, इसलिए यज्ञ आदि नहीं करना चाहिए। होलाष्टक के दौरान पूजा पाठ का बेहद महत्व होता है। इन पूरे 8 दिन में जप तप करना चाहिए। होलाष्टक के अनुष्ठानों में भगवान विष्णु और अपने पसंदीदा देवताओं की पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, शांति, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु हमारी रक्षा करते हैं। होलाष्टक के दौरान जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। युवा और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। होलाष्टक के दो समय दान और व्रत का भी महत्व है। इस दौरान वस्त्र, अन्न, धन आदि का दान करना शुभ माना जाता है। यह सभी कष्टों से मुक्ति और अनुकूल फल देता है। होलाष्टक के दौरान हिरण्यकश्यप ने अपनी पुत्र
प्रहलाद को कष्ट दिया था। ऐसे में बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार करना चाहिए। इससे मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। होलाष्टक के प्रभाव से बचने के लिए हमें होलाष्टक के दौरान रोजाना भगवान राम और कृष्ण विष्णु जी की पूजा क- करना चाहिए। फिर उन्हें अबील गुलाल लगाए और भगवान विष्णु का सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी सभी शारीरिक और मानसिक रोग, दोष और कष्ट दूर हो जाते हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।